अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 नेशनल बुक फाउंडेशन हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह इस चैप्टर के सारे नोट्स कल हमारे ग्रुप्स में लग जाएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन हमारे पास जो सॉल्व हुए हुए ग्रुप में आ भी जाएंगे। और ये इसका आज हमारा आखिरी लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक के 9 सवाल आपको अच्छे समझ आए होंगे। जिसको नहीं आया समझ वो पर्सनल में डीएम भी कर सकता है, पूछ सकता है। ग्राफ का पोर्शन ईजी पोर्शन, इतना क्रिटिकल, इतना मुश्किल नहीं है। और इसके नोट्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपने बच्चे कहता है अल्टरनेटिंग करंट साइक्लिकली रिवर्स डायरेक्शन, द मैक्सिमम वोल्टेज इज अबाउट, आपके पास कितनी वोल्टेज दी हुई है 180 वोल्ट। दैट मीन कि एम्पलीट्यूड आपके पास गिवन है कितना 180 वोल्ट। व्हेन द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इज 56 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपके पास जिस पीरियड की फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का पीरियड निकालना है वो आपको गिवन है कितना 56 हर्ट्ज। द वोल्टेज कैन बी मॉडल्ड बाय, एक मॉडल आपको दिया है और इस मॉडल की आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहली चीज फाइंड करनी है आपने पीरियड, दूसरी चीज आपने फाइंड करनी वैल्यू ऑफ के, तीसरी एम्पलीट्यूड। एक एक लाइन का आंसर है बच्चे, सिर्फ आप क्वेश्चन समझ लें, एक एक लाइन का आपके पास आंसर है। एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन और मॉडल ऑफ द वोल्टेज साइन फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है। यही चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास एक इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ए साइन, इसका सोल्यूशन है ये, लिखिएगा ए साइन ओमेगा टी इज द वेव इक्वेशन ऑफ साइन, द साइन वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन ऑफ, ये साइन की वेव इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशंस को बाद में जाके कंपेयर करेंगे। ए की जगह ए है आपके पास, के की जगह क्या है ओमेगा, टी की जगह टी है। यहां पे चीजें आपके पास चेंज नहीं है। और तो आप इसके बाद ए साइन ओमेगा टी इज द वेव इक्वेशन ऑफ साइन, ये इक्वेशन है जो क्या डिस्क्राइब करती है, ए आपके पास क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए शोज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ए क्या जाहिर करता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। ओमेगा यहां पे क्या शो करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा, ओमेगा शोज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या शो करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। और टी शोज टाइम, और टी क्या शो करता है आपके पास, टी शोज टाइम। समझ आ गई बात की। आपने सबसे पहली चीज फाइंड आउट करनी है पीरियड ऑफ 56 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला हम फिजिक्स में भी पढ़ के आए थे। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो मेरे पास टी आ जाएगा 1 ओवर 56 हर्ट्ज। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। इतनी सी बात बचे, ठीक हो गया। टाइम पीरियड क्या आ गया मेरे पास 1 ओवर 56 हर्ट्ज। दूसरी चीज वैल्यू ऑफ के मैंने फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखें, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, ए साइन के इंटू टी माइनस डी प्लस सी, और वेव इक्वेशन मेरे पास क्या है ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पे के और ओमेगा आपस में बराबर है, ऐसे ही है। इन दोनों इक्वेशंस में कंपेयर किया जा सकता है। तो मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू ओमेगा, और मुझे पता है फिजिक्स में ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के। किसके इक्वल है 2 पाई एफ के। के इज इक्वल टू ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की जगह मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 56 हर्ट्ज। तो 56 यहां पे डालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 112 पाई। किसका आंसर आ गया के का। के किसके इक्वल आ गए बच्चे 112, क्योंकि मैंने कहा के किसके बराबर है ओमेगा के, और ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के। तो एफ की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, मेरे पास 112 पाई आंसर आ गया किसका के का। तीसरा, इसके बाद तीसरी चीज आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज फंक्शन। आपको बताया एक शोज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहां पे एक क्या जाहिर करता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। सुनिएगा द मैक्सिमम वोल्टेज इज अबाउट 180, वो बता रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास कितनी है 180 वोल्ट। इसका मतलब है ए आपके पास कितना आ गया 180 वोल्ट। तीन चीजें आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन से फौरी सॉल्व आउट होगी। पहली चीज आपके पास क्या था, आपने टाइम पीरियड निकाला, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 56 आ गया। दूसरी चीज आपने इसको कंपेयर किया, आपने कहा के बराबर है किसके ओमेगा के, और ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के। एफ की जगह हमने 56 पुट किया, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 112 पाई मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई के की। तीसरी चीज मेरे पास क्या निकाली थी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मेरे पास किसके इक्वल था ए के।
और ए यहाँ पे क्या था उसने खुद दिया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू 180 वोल्ट। और चौथी और आखिरी चीज मॉडल ऑफ द वोल्टेज फंक्शन, इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, मॉडल हम लाता निकालते हैं। मॉडल ऑफ द वोल्टेज साइन फंक्शन, इसका पूरा मॉडल से मुराद इस पूरे मॉडल में आपके पास जो वैल्यूज निकली हैं वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, बल्कि यहाँ पे हम कर लेते हैं मॉडल ऑफ द, सुनिएगा आपके पास ये फंक्शन है ए साइन के इंटू टी माइनस डी प्लस सी। ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है 180, साइन के की वैल्यू मेरे पास कितनी आई हुई है 112 पाए, और टी आपके पास टाइम ही होता है। अब डी और आपके पास जो सी का फैक्टर है वो क्या है, डी और सी के बारे में लिखिएगा, वहां पे डी और सी आपको इस इक्वेशन में गिवन नहीं है, ठीक है। डी और सी के बारे में लिखिएगा कि डी आपके पास फेज शिफ्ट होता है, और डी के बारे में लिखे डी इज इक्वल टू 0, क्यों, नो फेज शिफ्ट इज गिवन। फेज शिफ्ट क्या बचे, आप लोगों ने ये टॉपिक जब वेव इक्वेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो आपको वहां पे बताया गया था कि आपके पास जो डी होता है ये फेज शिफ्ट को शो करता है, और इस जगह पे आपके पास फेज शिफ्ट गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे डी की वैल्यू किसकी इक्वल है 0, ठीक है। और सी आपके पास क्या शो करता है, सी शोज वर्टिकल शिफ्ट, और लिखिएगा सी इज इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज नो वर्टिकल शिफ्ट इज गिवन। आपके पास सी भी गिवन नहीं है और डी भी गिवन नहीं है, तो दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे 0 के। सी के बारे में लिखिएगा नो वर्टिकल शिफ्ट इज गिवन, लिख लें नो वर्टिकल शिफ्ट इज गिवन, वर्टिकल शिफ्ट भी गिवन नहीं है और आपके पास डी भी गिवन नहीं है, तो दोनों की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 180 साइन 112 पाई इंटू टी। ये आपके पास आपकी चौथी वैल्यू का आंसर था पूरे मॉडल का। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था, इजी सा। हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.